अस्सलाम वालेकुम। आज हम 11 से तकसीम पजीरी की कसौटी को समझेंगे। इसकी तारीफ इस तरह है, किसी अदद के ताक मुकाम के आदाद की जमा और जुफ्त मुकाम के आदाद की जमा में अगर फर्क 0 या 11 से तकसीम पजीर अदद आता हो तो वो आदाद 11 से तकसीम पजीर होते हैं। अब यहाँ पर ताक मुकाम और जुफ्त मुकाम का जिक्र किया गया है, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कोई अदद लिखा गया है तो उसमें जो आदाद होते हैं तो उन्हें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा ताक मुकाम है और कौन सा जुफ्त है। तो बहुत आसान है। जो पहला मुकाम होता है इकाई का वो ताक मुकाम होता है, दूसरा जुफ्त, फिर तीसरा ताक, फिर चौथा जुफ्त। इस तरह से एक के बाद एक ताक जुफ्त जुफ्त आते रहते हैं। तो पहला मुकाम याद रखिए, अदद का जो पहला मुकाम होता है वो ताक मुकाम होता है। वहाँ अदद कोई भी हो वो ताक मुकाम कहलाएंगे। तो देखिए मिसाल के तौर पर यहाँ मैंने 154 लिया हूँ, इसके इकाई में 4 है तो ये मुकाम जो है वो ताक मुकाम कहलाता है। और उसके बाद का जो मुकाम है जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वो जुफ्त मुकाम कहलाता है। फिर उसके बाद का जो 1 लिखा हुआ है सैकड़े की जगह वो ताक मुकाम कहलाता है। तो आसानी से याद रखने के लिए पहला ताक मुकाम, दूसरा जुफ्त मुकाम, फिर ताक, फिर जुफ्त, फिर ताक, फिर जुफ्त। इस तरह आप इसे याद रखिए। स्टार्ट कहाँ से करेंगे आप? इकाई का मुकाम ताक से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर 3 ही अदद है, तो 2 इसमें ताक है और 1 जुफ्त मुकाम पर। तो ताक मुकाम पे कौन से अदद है? 4 और 1। हम इनकी जमा करेंगे, 4 और 1 5। तो ताक मुकाम के आदाद की जमा कितनी आ गई? 5। अब जुफ्त मुकाम पर कौन सा एक ही अदद है हमारे पास में? 5। तो जुफ्त मुकाम के आदाद की जमा 5 ही लिखेंगे हम। अब इन दोनों का फर्क निकालेंगे। तो 5 तफरीक 5 बराबर कितने आ गए? 0। तो अगर फर्क 0 आ जाता है या 0 की जगह 11 से तकसीम पजीर अदद आता है या 11 का पहाड़ा जिसे हम कहते हैं, 11 एका 11, 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 11 चौक 44, तो इस तरह के अदद फर्क में आते हैं तो समझ जाना चाहिए कि वो अदद 11 से मुकम्मिल तकसीम पजीर है। तो यहाँ पर अदद 154 11 से तकसीम पजीर है क्योंकि यहाँ फर्क 0 आया है। 0 की जगह अगर 11, 22, 33, 44 भी आता है 11 का पहाड़ा तो भी वो तकसीम पजीर अदद कहलाता है। दूसरी मिसाल देखिए, इससे बड़ी लेते हैं हम, 1364। अब आपको मुकाम पता हो गए ताक और जुफ्त के। पहला ताक का मुकाम, दूसरा जुफ्त का मुकाम, फिर ताक का मुकाम, फिर जुफ्त का मुकाम। आइए हम इसके ताक के मुकाम की जमा ऊपर करेंगे और जुफ्त के मुकाम की जमा नीचे करेंगे। तो यहाँ ताक के मुकाम पे कौन से अदद है? 4 और 3। 4 और 3 7। ताक मुकाम के आदाद की जमा 7 आ गई। अब जुफ्त मुकाम के आदाद की जमा हम करेंगे तो ये है 6 और 1। जुफ्त मुकाम पर है 6 और 1 7। दोनों की जमा, ताक मुकाम के आदाद की जमा और जुफ्त मुकाम के आदाद की जमा 7 7 आ गई। तो इसका फर्क कितना होगा? 7 तफरीक 7 बराबर 0। इसका मतलब ये हुआ कि अदद 1364 11 से तकसीम पजीर है। आइए एक तीसरी मिसाल लेते हैं, इससे बड़ी मिसाल लेते हैं समझने के लिए। 21,912। फिर मुकाम को आप समझिए एक बार। पहला ताक का मुकाम जहाँ पे 2 है, दूसरा जुफ्त का मुकाम जहाँ पर 1 है, फिर ताक का मुकाम जहाँ पे 9 है, फिर जुफ्त का मुकाम जहाँ पे 1 है, फिर ताक का मुकाम जहाँ पर 2 लिखा हुआ। आइए हम ताक मुकाम के आदाद की जमा ऊपर करते हैं। तो ताक मुकाम में है 2, 9 और 2। कितनी जमा हो जाएंगी इसकी? 2 और 9 11, 11 और 2 13। अब जुफ्त आदाद की जमा हम नीचे करेंगे तो 1 और 1 2। अब इनका फर्क निकालेंगे हम। फर्क है 13 में से हम 2 तफरीक करेंगे, कितने बाकी बचे? 11। क्योंकि फर्क यहाँ पर 11 आया है और 11 11 से तकसीम होता है, इसलिए दिया हुआ अदद 21,912 भी 11 से मुकम्मिल तकसीम पजीर होगा। तो ये है 11 से तकसीम पजीरी की कसौटी। उम्मीद है कि आपकी ये समझ में आ गया होगा।